लो जी सनम हम आ गए फिर वही आम लेके। देखिए गर्मियाँ आती हैं तो आम आ जाते हैं ना, और अगर आम हो और हमारे चैनल पे आम की रेसिपी ना हो तो कैसे हो सकता है? ख़ासतौर जब हमने अपना सारा बचपन जो है वो आम के साथ गुजारा। हमारे घर के आगे भी आम का बाग होता था, फिर एक हमारे घर के पीछे भी आम का बाग होता था। तो कभी हम इस बाग से आम चुराते थे, कभी हम उस बाग से आम चुराते थे। आम से जो है हमारा कनेक्शन बहुत पुराना है। तो नमस्कार, मैं हूँ आमरार और आज बनाएंगे एक खास रेसिपी, आम्रखंड पूड़ी, यानी कि मैंगो श्रीखंड विद पूड़ी। जिसने खाई है उसको पता है, जिसने नहीं खाई और वो सोच रहा है ये क्या कॉम्बिनेशन है, आपको साहब पता ही नहीं क्या बनने वाला है। म्यूजिक के बाद बम बनने वाला है, बम। Rolling and action. लो जी। तो बेसिकली आम लेना है और आम को काट लेना है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। आम आप ले सकते हैं हापुस उर्फ अल्फोंसो, या फिर आप ले सकते हैं दशहरी, जो आपका मन करे ले लीजिए और उसको रफली रफली काट लीजिए। ये काम मैं सबसे पहले कर रहा हूँ बिकॉज इसको ठंडा होना है ना, पक के। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। आम के अंदर शक्कर और पानी बस टच करवाया है, ठीक है जी। गैस करी स्लो और इसको दिया पकने। देखिए क्या है ना, कोई भी श्रीखंड आप बना रहे हैं उसका टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर श्रीखंड आपका क्रीमी नहीं है और गाढ़ा नहीं है तो बेकार है। यहाँ पर अगर हम ऐसे ही आम डाल दें, कच्चा आम, तो एक तो आम धीरे धीरे पानी छोड़ता रहेगा, आपका श्रीखंड पतला हो जाएगा। दूसरा, वो कच्चे आम के पल्प में एनीवेज इतना स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो दही को सपोर्ट कर पाए, राइट। तो इसलिए शक्कर के साथ आम को पका के एक तो हम मिठास बढ़ा रहे हैं ताकि दही के साथ उसको बैलेंस मिल जाए, दूसरा हम उसको एक गाढ़ापन दे रहे हैं, एक टेक्सचर दे रहे हैं जो बहुत 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 ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट कुक इट विथ शुगर, ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। खासतौर अगर आप श्रीखंड को फ्रीज़ करना चाहते हैं, लेट्स से आप श्रीखंड आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, श्रीखंड फ्रोज़न योगर्ट बनाना चाहते हैं, उस केस में शक्कर को पकाना बहुत ज़रूरी है। अगर शक्कर पकेगी तो उस फ्रोज़न योगर्ट या श्रीखंड आइसक्रीम, श्रीखंड कुल्फ़ी, आप जो भी बना रहे हैं उसमें क्रीमीनेस आएगी, आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे ही पाउडर्ड शुगर वगैरह डाल दी तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। सब बता दिया मैंने, अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। शक्कर पका लीजिएगा, मैंगो पल्प अच्छे से गाढ़ी कुक्ड शुगर के साथ बना लीजिएगा। दी ओनली रीज़न आई एडेड वाटर, पानी मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि शक्कर एकदम से नीचे ना लगे, अदरवाइज पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंगो एनीवेज अपना पानी छोड़ेगा। बट मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच पानी डाला था ताकि नीचे पकड़े ना, ठीक है जी। इसको हमने पकाया 5 से 7 मिनट, उसके बाद लिया एक ब्रेक और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर से। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने पहले पकाया, पकाने के बाद उसको पीसा, ग्राइंड किया और फिर पका रहा हूँ। 2 बार पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 2 बार नहीं पकाएंगे तो टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है जी। जो जैमीनेस आपको चाहिए ना स्ट्रक्चर होल्ड करने के लिए, वो ऐसे ही आएगी। सो 5-7 मिनट पहले पकाना है और 2 मिनट ग्राइंड करने के बाद। यही इसकी मोनोपोली है। पल्प को गाढ़ा करना बहुत ज़रूरी है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ये तो आप बनाने जाएंगे मैंगो श्रीखंड, बन जाएगी मैंगो लस्सी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। मैंगो लस्सी नहीं बनानी, मैंगो श्रीखंड बनाना है, इसलिए पकाना है। एंड आई लाइक टू लीव इट लम्पी। मैं जो है इसको बिल्कुल बारीक बारीक छान के जो है मज़ा ख़राब नहीं करता, मैं इसको लम्पी छोड़ता हूँ। उसमें क्या है, बीच में थोड़ा सा चंक्स आते हैं ना,
तो उसका अपना मज़ा है। इसको करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद ये टंगा हुआ दही हमारे पास है, इसमें मिक्स करना है। फिलहाल ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। देखो जी, ये आम्रखंड की या आम श्रीखंड की तैयारी हो गई है। अब पूड़ी की तैयारी करते हैं। आटा, नमक, थोड़ा रवा, सूजी, एक चुटकी शक्कर, थोड़ा सा घी मोइन के लिए। 5-7% मोइन लेना है। अगर 1 किलो आटा लगा रहे हैं तो उसमें 50 से 70 ml घी का मोइन लगेगा, ज़्यादा मोइन नहीं लगाना है। खस्तेपन के लिए आपने रवा डाल दिया है। और ये लीजिए, अब डालना जी पानी। पानी जितना चिल्ड है उतना अच्छा है। और ये कोई स्पेशल पूड़ी नहीं बन रही है साहब, बेसिक पूड़ी की रेसिपी है ये, है ना। अगर आपको आम्रखंड के साथ नहीं खानी है तो आमरस के साथ खा सकते हैं। आमरस की रेसिपी हम पहले भी बना चुके हैं। और ये ऐसी कोई स्पेशल पूड़ी नहीं है साहब, है ना। बेसिक पूड़ी की रेसिपी है। घर पे कभी पूड़ी बनानी हो आलू की सब्जी के साथ, हैं, या फिर हलवे के साथ, या फिर आमरस के साथ, वो वाली रेसिपी है ये। यू कैन यूज़ इट एनी टाइम, एनी वेयर यू वॉन्ट। द डो हैज़ टू बी टाइट। डो ढीला नहीं हो सकता, बस मेन मुद्दा ये है। डो जो है वो टाइट बनेगा। टाइट मतलब इतना टाइट नहीं कि गूंदे ही ना, लेकिन नॉर्मल से टाइट डो बनेगा। ये देखिए, टाइट डो बन गया ना। थोड़ा सा हाथ गीले करके लास्ट में थोड़ा पानी लगा रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर रवा है। रवा भी इसको टाइट करेगा ना। और तो अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो फिर आप बनाने जाएंगे पूड़ी और बन जाएगी पापड़ी। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि रवे की वजह से ये डो जो है ये ऐंठेगा, टाइट होगा। अभी ज़िंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको ढलना पड़ेगा। मलमल एंड डन। ये लीजिए, ये है चक्का दही या टंगा हुआ दही। ये देखिए एकदम पनीर जैसा गाढ़ा हो गया ना। इसको टांग के रखना है और जब पानी निकल जाए तो फिर जैसे पनीर के ऊपर हम वेट डालते हैं ना, सिलवट्टा या कुछ भी भारी डाल के उसको छोड़ना है ताकि पानी बिल्कुल खींच ले इसका, राइट। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दही ज़्यादा खट्टी ना हो, राइट। जब आप दही टांगे तो खट्टा दही ना टांगे, बिकॉज टंगने के बाद और खट्टा होगा। दूसरी चीज़, जब आप दही टांगे उसे ठंडी जगह टांगे। अगर आपके फ्रिज में वो रैक है जिसमें जाली वाला रैक है तो उसकी जाली में फ्रिज में ही टांग दे दही, राइट, ताकि दही खट्टा ना हो। नहीं तो आप दही बाहर टांगे और जब उसको प्रेस करें, जब उसके ऊपर वेट डालें तो वेट डालने के बाद उसको फ्रिज में डाल दें। दही को ठंडी जगह रखें और खट्टा दही यूज़ ना करें, वरना दही बहुत खट्टा हो जाएगा। और उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो इसको ग्रेट कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि छन्नी से निकाल लीजिए, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको क्रीम करेंगे अच्छे से तो लम्प्स वैसे भी नहीं आएंगे। अलग से ग्रेट वेट करने की या उसको छन्नी से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पल्प है। देखिए पल्प जो है गाढ़ा हो गया ना। देखिए शक्कर पक गई है, पल्प गाढ़ा हो गया है। अब आपको पता है कि पल्प की वजह से दही पतला नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, बस वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा पल्प डालना है और ये मिक्स करना है। जब श्रीखंड बनता है ना तो लकड़ी का बोल होता है, उसके अंदर बनता है, या मिट्टी का घड़ा होता है उसके अंदर बनता है। मिट्टी और लकड़ी दोनों जो है पानी खींचती है, राइट। तो उस वजह से श्रीखंड का जो एक्स्ट्रा पानी है वो खिंच जाता है। गाढ़े होने का जो है फ़ायदा देखिए कि आप मैंगो ज़्यादा खपा सकते हैं इसके अंदर। अगर यही पतला पल्प होता, अनकुक्ड मैंगो होता, तो अब तक जो है काबू के बाहर चली गई होती बात। एकदम से पल्प नहीं डालना है पूरा, हाँ, धीरे धीरे करके बैचेस में डालना है, नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा, एकदम से आपके कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। सो यू हैव टू सी कि मेरा चक्का दही कैसे बिहेव कर रहा है, और उसके बाद पल्प ऐड करना है। ये देखिए 3 आम खप गए इतने दही में। ये देखिए खड़ा हो रहा है ना श्रीखंड। ये देखिए इट इज़ थिक, स्टैंडिंग, पीक्स बन रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा है।
उसके बाद अगर आप इसको स्प्रेड कर रहे हैं तो इसमें आपको मैंगो के लम्प्स दिखने चाहिए, दही के नहीं। मतलब ऐसे टेबल पे श्रीखंड पड़ा हो ठंडा ठंडा और साथ में गरम गरम पूड़ी आ रही हो, तो मैंने कहा हर एक का हिसाब किताब फेल हो जाता है, हर कोई गिनती भूल जाता है, या यूँ कह लीजिए गिनती करना नहीं चाहता। मतलब देखिए असली श्रीखंड पूड़ी की पूड़ी जो है ना, वो होती है एकदम छोटी 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 छोटी, और छोटी छोटी पूड़ी बनाने में बच जाता है बैंड। इसलिए हम तो लेते हैं कटोरे और उसे लेते हैं काट। आपको दिखा देते हैं शॉर्टकट, आप भी देख लीजिए। ये देखिए, एक्चुअली वो तो बहुत छोटी होती है साहब, ये तो मैंने थोड़ा सा पंजाबियों वाली छोटी कर दी। वो तो जो है ये साइज़ की पूड़ी इससे भी छोटी होती है, मतलब आप 7-8 खा जाएं पता भी ना चले, वैसी वाली छोटी। देखिए पूड़ी फुलाने का जो एक ट्रिक है वो ये है कि पूड़ी को आप बेल के रख लीजिए और थोड़ी देर उसको 2 मिनट रेस्ट करने दीजिए, राइट। अगर आपकी पूड़ी रेस्ट करेगी ना बेलने के बाद तो फूलेगी। मैंने बेलने के बाद उसको साइड में छोड़ दिया ना 2 मिनट, बस दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है जी। दूसरा, पूड़ी को जब डालें टच ना करें, जब वो ऊपर आने लगे तो उसको वापस नीचे धकेलें और उसको ऑयल में ऐसे धीरे धीरे नहलाते रहें, बस यही मोनोपोली है साहब। अमेजिंग। हेलो जी, इलायची पाउडर, उसके बाद नट्स, ये तो हो गई आपकी। अब हम दिखाते हैं हमारी। ये लीजिए पूड़ी, जगह बनाइए, श्रीखंड डालिए, वाह भाई वाह, क्या फ़ायदा मैंगो सीज़न का जिसमें कि ये आम्रखंड पूड़ी ना हो, क्या फ़ायदा। बड़ा मज़ा आता है मुझे आपको चिढ़ाने में भाई साहब। मैं तो खाना इसीलिए बनाता हूँ बस, आपको दिखा दिखा के चिढ़ाऊँ। बना लीजिए, मिस कर रहे हैं कुछ लाइफ में।